हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी एडवांस मैथ्स की क्लास 1 है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल लो लेवल से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत से ही मेंस के क्वेश्चन इसमें ले लूँ, टफ क्वेश्चन कराऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल शुरू से ही जुड़ें और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते जाएं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री को लेके बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वैल्यू पुट करने से हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग आपके प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम जो तैयारी करेंगे वो पूरे 10 क्वेश्चन करने की ही कर रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए क्लास और ये चैनल शुरू किया गया है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें केवल एक ही मैथ्स के एक ही ट्रिक या एक ही कॉन्सेप्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बेसिक क्लास में या आने वाली सभी क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए आजकल क्लास 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड ट्रायंगल तथा जियोमेट्री से मिलकर बनी है। और ट्रायंगल भी कौन सा रहेगा इसमें? ट्रायंगल रहेगा आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज और या राइट एंगल ट्रायंगल और जियोमेट्री। अब जियोमेट्री में आपको चीज़ रखनी है याद, ट्रायंगल के लिए केवल आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और जियोमेट्री में यूज होगा आपका क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मतलब क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश ये आपको आगे बताने वाला हूं मैं। ठीक है, इन दो से और लिखे हुए इन वैल्यू से ये सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना है। आपकी शुरुआत भी ट्रिग्नोमेट्री की यहीं से है और यहीं आपकी समाप्ति भी है। यहीं आपका ट्रिग्नोमेट्री का समापन, अंत, जो भी आप समझे वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आगे आपको अच्छे से देख लीजिए, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे इन्हीं में से वैल्यू आपकी रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चे परेशान कहाँ होते हैं कि सर लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होती है, बेस क्या होती है। तो आप देखिए, शुरुआत में दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ी होगी? 10th लेवल में। ठीक है, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आपने इसके पहले केवल 10th क्लास में ही पढ़ी होगी। ठीक, तो चलिए, अगर आपको ये एंगल लीजिए, ये एंगल है आपका, मान लीजिए ये आपका अगर एंगल है, तो इसके सामने की बात करूं मैं, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। अब थीटा की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड अल्फा, जो भी आपको ठीक लगे मान सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी, इसके सामने वाली जो अपोनेंट साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, ये क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर लंब। ठीक, लंब को मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एल से डिनोट करूंगा, आधार को ए से और हाइपोटेनियस को के से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, कि जहाँ मैं लंब बोलूंगा तो वहाँ एल है, आधार बोलूंगा तो ए है और कर्ण बोलूंगा तो के है। ठीक, तो जो आपके एंगल रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर लंब। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ किसी चीज़ को, यहाँ मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और यहाँ से कोई चीज़ मैं अगर देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से मेरे सामने जो साइड होगी वो कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर लंब। और 90 डिग्री की सामने वाली, हमेशा 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, आपकी कर्ण या हाइपोटेनस। ठीक, और जो बची हुई, एक तो आपकी परपेंडिकुलर फिक्स हो गई, हाइपोटेनस फिक्स हो गई, और जो बची हुई साइड रहेगी वो क्या कहलाएगी आपके बच्चों? आधार, बेस। क्लियर इतनी बात? ये चीज़ है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर दिमाग में बिठानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं, तो इससे ही आपकी मैं शुरू करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के आगे। चलिए, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा? ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं आगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा
कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक मिनट, ठीक है, ये होगा साइन कोस 10। सेक होगा आपका, कॉट होगा आपका आधार बटे लंब। आधार देख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आधार बटे लंब। आधार क्या है? बेस, लंब है आपका परपेंडिकुलर। क्लियर? तो कोट थीटा होगा आपका आधार बटे लंब और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कर्ण अपॉन आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? अब ये कैसे आया और कैसे इसको याद रखना होगा, तो ये सब चीजें आप बचपन में 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको याद कराता हूँ। एक तो आपका रहेगा सबसे पहले इसको याद करने के लिए लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वालों ने इसको अच्छी तरीके से रटा होगा, ठीक है, वो हमारी 10th लेवल की बात कर रहा हूं मैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। क्लियर है इतना? कॉसेक। और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर इसको दूसरे उसमें बोले तो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। जो आपको अच्छा लगे उससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ है हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, यहाँ तक आपको। पर साइन थीटा अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बात करूं आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और टेन थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा आधार बटे लंब, अब यहां से उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, सेक थीटा कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको 6 वैल्यू याद करना है या ध्यान रखना है, इनको आप अच्छे से ध्यान रख के याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है आपको। अब एक पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना हुआ होगा बचपन में ही, शुरू से ही आप पढ़ते आए होंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को क्या लिख रहा हूं मैं? कर्ण मतलब क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? ठीक, कर्ण को क्या लिख रहा हूं मैं? कर्ण को हमेशा लिखूंगा के, लंब को लिखूंगा एल का स्क्वायर प्लस आधार को लिखूंगा ए स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चलेगा, जहां मैं आधार बोलूंगा तो ए, कर्ण बोलूंगा तो के और लंब बोलूंगा तो एल। ठीक है, अब इसमें और आगे बढ़े। देखिए, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये क्या है? आपकी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए, अगर मैं दोनों तरफ के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, कर्ण के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे रहा हूं, यहां भी कर्ण का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं मान लीजिए 10 को 10 बराबर 20 है, अगर यहां भी मैंने 10 से भाग दिया तो यहां भी 10 से भाग दे सकता हूं। किसी भी संख्या को बराबर के दोनों साइड भाग दे सकता हूं, तो ये अपने आपस में कैंसिल ही हो जाते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, मैंने दोनों तरफ के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो आप बताइए के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहां से है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको लिख दूं मैं साइन थीटा
का स्क्वायर होल स्क्वायर, लंब अपॉन कर्ण है और दोनों का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा का स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूँगा आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में लगभग मैं आपको 10 से 12 टाइप कराऊंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जो हमें ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये कैसे आया आप लोगों को पता है, इसको मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन अगर चीज़ों को आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है, तो आपको ये बेसिक आना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हमने वापस से शुरुआत करें, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ आपका, इसमें भाग दे रहा हूँ मैं कॉस थीटा से दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे रहा हूँ। देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहा हूँ, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कर दिया मैंने सभी तरफ भाग। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होगा टेन थीटा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया मैंने। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ण। अब ये आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण इनटू यह आ जाएगा आधार, ये कर्ण जाएगा इसका ऊपर। कैसे क्या क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। और देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है आपका टेन थीटा। तो मैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा को क्या लिख रहा हूँ टेन थीटा। अब स्क्वायर है तो दोनों तरफ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने निकाला ना ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, कितना निकाला लंब बटे आधार निकाला, तो इसको मैं कितना लिख दिया आपको टेन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा को, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब नीचे आएंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना है आपके पास आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये पलट के ऊपर जाएगा तो कर्ण बटे आधार, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को कर्ण बटे आधार कहाँ से आया आपका सेक थीटा से, ठीक है। सेक थीटा कितना होता है कर्ण बटे आधार, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सेम ऐसे ही यहां मैंने साइन कॉस से भाग दिया था, यहां मैं भाग दे रहा हूं इसी साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, अभी मैंने इसमें दिया कॉस से भाग, अब दे रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा से, देते हैं भाग। यहां भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू इक्वल रखना है। क्लियर है इतना, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा 1। अब कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, बताता हूं कैसे, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या निकल के आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कि पहला पॉइंट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पॉइंट आपको सारे क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में, लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको। अपॉन वाली वैल्यू कहाँ से आई कि मैंने 1 अपॉन साइन को कैसे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके लिए भी आपको बता रहा हूँ। इतना आप अच्छे से इसका जो आप कॉपी बनाइए फेयर उसमें लिखिए प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब इसको रब कर रहा हूँ मैं सबको।
देखिए मैं आपसे बात करूं, साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख रहा हूं? साइन थीटा को अगर मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? कि कोसेक थीटा कितना है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, अगर मान लो यहां मैं रख दूं, आपको प्रूफ करके बताऊं, तो कर्ण बटे लंब, लंब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर ऐसे ही आपका आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, और टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की ही वैल्यू रहेगी आपकी अपोजिट में 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, अगर ये आपस में अपोजिट होते हैं तो कोसेक थीटा को भी लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? ये सेक थीटा यहां जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो सेक थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है ना, और ये बेसिक चीजें ही आपको आगे चल के आप देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए, साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, और साथ ही आपको एक साथ और लिख रहा हूं मैं, पहली वैल्यू साथ साथ बोलना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आ रहा है क्या ये सामने? नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। पहले लिख लिया इतना, आगे बढ़ते हैं। ये 6 वैल्यू है और 6 ये। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे आया आपको पता है। ठीक है, दूसरी वैल्यू है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसी को मैं अगर साइन थीटा को यहीं रहने दूँ, कोस थीटा को यहाँ ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप एक और करके बता रहा हूँ मैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होगा, क्लियर, और टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या किया? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ ले आए तो उसकी वैल्यू होगी बराबर 1 के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज की ये क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी आपको लगे उतनी बार देख सकते हैं, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही रखता हूँ, और मैं मतलब ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को आज चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसको, लेकिन जो भी चीज़ें बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की है, और इसको और बेस आगे बढ़ते हुए लेवल पर हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।